भाई है, दाजू है। पसंद निकल गया शादी करने के लिए। शादी होटल में लड़का के साथ जो है फिजिकल संबंध बनाई है दोनों। होती शादी शादी तो हम तो कह दिए सर। जाके करबे तो अब से किनका दिन 3-4 महीना रहती इमरे तो बाद में रहती। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। इस वक्त मैं बिहार के मधुबनी जिले के 18वीं एसएसपी पॉइंट बीओपी पॉइंट लौखा में हूं और आपको मैं बताऊंगा कि एक नेपाली युगल है जो लड़का और लड़की हैं, शादी के पर्पज से भारतीय सीमा में दाखिल हुए हैं। लेकिन कुछ बात है कि आखिर एक जो लड़की है वो नाबालिग बताई जा रही है। हालांकि अभी उसकी तफ्तीश होनी बाकी है कि वो नाबालिग है या बालिग है। अपनी जो माँ बाप हैं, गार्जियन हैं, उनकी गैर सहमति से दोनों शादी के इरादे से, जैसा कि जानकारी बता रहे लोग, भारतीय सीमा में दाखिल हुए हैं। और एसएसपी ने जब पूछताछ की तो इनको ये गतिविधियां संदिग्ध लगी और एसएसपी ने इनको यहाँ पर पूछताछ के लिए रखा है कि कहीं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं है, कुछ और मामला तो नहीं है। क्योंकि एक मामला जो है एक लड़का और लड़की का है जो कोई भी बात स्पष्ट तरीके से नहीं कह रहे हैं। पूरा मामला क्या है हम पूरी बात आपको सुनाते हैं। तो ये भी कुछ नहीं लेकर आए थे, पढ़ने बैग था तो पढ़ने भी नहीं गए थे, स्कूल नहीं गए थे, शायद बीचे नहीं रुका था। मैंने भी आया बोला तो रो रहा था, तो मैंने भी उसे समझाया और रो रहा था, बैठा और चला गया। और वहाँ से तो इंडिया थोड़ी दूर है, 2-4 मिनट। और फिर उधर गया तो हमारा पास नेपाली ढोआ था, उस वहाँ तो समझ नहीं रहा था और कुछ आइडिया नहीं था कि इंडिया के बारे में। तो मैंने बोला कि नेपाली में ठीक होगा, वहाँ 1-10 दिन रहेंगे, रिश्तेदार रिलेशन कुछ होगा ना रिलेशन, वहाँ पर बैठेंगे और फिर घर चलाएंगे, मामला शांत होंगे। तो वही होकर मैंने साथी को फोन से किया कि हमें वहाँ पर छोड़ दीजिए लहान। हम लहान वहाँ हॉस्पिटल है, आंखों चेक कराने आते हैं वहाँ पर। तो वहाँ तो मंडल हो, लड़की की कास्ट तो दूसरी है। मंडल है तो कास्ट मंडल दोनों मंडल ही है। सच बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? पूनम कुमारी मंडल। पूनम कुमारी मंडल। मंडल। हाँ। पिता का क्या नाम है? दिनकर मंडल। माता का नाम क्या है? ललिता देवी। सच बताओ मंडल। मंडल। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अदर कास्ट में भी शादी हो जाते हैं। तो सर ऐसा होता है ना कि शाह होता है तो कथित होता है, मंडल है तो हम खतरे मंडल है, क्यूट मंडल है, धानुक मंडल होता है। मंडल में भी 5-6 होता है। घर से किस पर्पस से निकल गए? शादी करने के लिए। शादी करने। ठीक है, तो फिर दोबारा नेपाल जा रहे थे? सर हम सर वहाँ पैसा भी नहीं भर रहा था और कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ रहे। तो एक दिन तो जैसा गुजार लिया, दूसरा दिन वहाँ नेपाली में ठीक है, नेपाल का आदमी का था होगा ना कि कैसा है वहाँ का वातावरण। तो इसलिए जा रहा था। तो हम 3 जना थे गाड़ी पर, साथी को बोला तो आए, उसको बोला कि ऐसा ऐसा बात है, वहाँ तक छोड़ दीजिए। तो उसने भी बोला ठीक है, साथी संगत होते तो छोड़ देते। यहाँ पर हमको पता नहीं था कि शायद नहीं जाते हैं। तो मैं वहाँ पर उतर गया और ये दोनों जा रहे थे। तो बोला तो इसने बोला कि लहान जा रहा है, बोला ये सर बोला कि उधर से जाइए। हाँ, फिर एक एसएसबी वाला सर आए, इसने रुक दिया। अब बोलने लगे तो इसने बोला कि भाई है, दाजू है। मैंने ये लड़की ने झूठ बोला, दाजू है। दाजू अब साथी है तो वैसा ही दाजू तरह है ना, उसको होता है। तो दाजू। अभी तुम कहाँ जाते हैं नेपाल में फिर दोबारा? लहान जाते, वहाँ पर रिलेशन का आदमी है, पता है, दीदी मौसी वहाँ रहते हैं। और 1-2 दिन देखता फिर घर चल जाता, इसका लेकर। शादी नहीं होती? होती शादी तो हम तो कह दिए सर। अभी निकले थे तो शादी करके घर में जाते या घर जाते फिर बाद में शादी होती? शादी होकर ही उधर से आए। शादी हो गई? नहीं वैसा नहीं सर, अभी तक बोली शादी नहीं हुआ, आप बोल रहा शादी कर लिए। सुन लीजिए, देख लिए बयान, देख ले। बोला था हम लोग शादी करेंगे। दोनों 3-4 साल से शादी करेंगे। देखिए अभी तक शादी हुई है, करना है अभी। तो नट चेंज हो रहा है। भाग गए
तो वहाँ पर बोलता है कि शादी कर लिए, भाग गए नेपाल में तो शादी कर लिए। वहाँ से आए थे इधर जा शादी रहे कब थे। होती है आपकी? पूरा बयान शादी ही इसका कब करते चेंज हो रहा है, सब झूठ। अभी निकले हुए कर लहान में जाकर शादी कर लेते या घर चले जाते पहले? खाने पहले उधर जाते रहते वहाँ शादी अभी नहीं किए हो ना? शादी नहीं किए हो ना? और वहाँ से भाग गए फिर तो वही सर, सवाल का पूछा, शादी किए हो या नहीं किए हो? शादी नहीं किए हो? मैं तो सर अब हम अरे सीधा सवाल है, शादी किए हो या नहीं किए हो? शादी करते बाद में ना कि कर लिए? शादी गुम्मा कैसे है होता क्या? है? मंदिर जाते हैं कुछ है, अब करते हैं, बताओ तब शादी होता हो है। गई या करना है अभी? करके अभी लहान में जाकर करते या घर पहले जाते? नहीं लहान में जाके करबे तब से किनका दिन 3-4 महीना रहती इमरे तो बाद में जीती गाँव तो नहीं 3-4 महीना इधर ही इसके साथ ही रहती, उसके बाद जाती घर शादी। ये तो शादी बोल- तो हो गई नहीं। मतलब हम ये निकले ये सर। तो बोला 3-4 दिन में सर, छोड़ बोल- देते घर। वही देख रही हूँ, दोनों का बात ही का मैच ही नहीं है। मुँह से घर इसका कारण ये है कि ये लोग घर से भागे बिना बताए और माइनर है। तुम्हारा उम्र कितना है? सर 20 वर्ष। 20 साल। ये तो मेजर हो गया। वहां से निकले और ये अपनी शादी करने की फिराक में है। हमारा नाम बेलसा रंजीत मंडल, कहाँ, पिता का नाम क्या है? सौखीलाल मंडल, कहाँ के रहने वाले हो? नेपाल धनसा जिला विद्यानगर पालिका साथ। विद्यानगर। कहाँ तक पढ़ाई की हो? 10 पास करके सिविल सब इंजीनियरिंग, सब इंजीनियरिंग 18 महीना कर तो क्या अभी नौकरी करते हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो? और समाप्त करके वही प्रैक्टिकल साइकिल किए और कुछ कंस्ट्रक्शन में खोज रहे काम, बिल्डिंग शिल्डिंग जहाँ पर रोड बनाता है ना उसमें भी किए हैं। और अभी इस लॉकडाउन हो गया था ना, और उसमें छोड़ दिए और उससे अच्छा खोज रहा हूँ। अच्छा, नौकरी ढूंढ रहे हो। तो इसको कैसे जानते हो? जो साथ में आई है ये लड़की कौन है? कौन है? वो मेरा गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है। इससे मैं 3-4 साल से जानता हूँ, 3-4 साल से। और मैं भी उसे, तो भाग के क्यों आए तुम? अब उसको गार्जियन नहीं मान रहा था। उसने बोल रहा था कि शादी करेंगे हम उसी से करेंगे। वो बोला था अपना पिता का, उसको पिता नहीं मान रहे थे, नहीं करने देंगे। इधर उधर बोल रहे थे कि हम उसे ही करेंगे, तो ये टॉर्चर दे रहे थे, नहीं करेंगे। तो उसने भी बोला कि अब तो घर वाले तो नहीं करने देंगे, तो अब भाग कर करने। भाग कर, तो इसलिए घर से भाग गए? तो हमने भी सोचा, तो हाँ आप, अच्छा, कब, क्या नाम हुआ? पूनम कुमारी मंडल, कहाँ के रहने वाली हो? नेपाल, नेपाल में कहाँ की? विद्यानगर पालिका। कैसे जानती हो उस लड़के को? हमारे गांव की है। गांव का है? तो इसके साथ क्या, तुम तो स्कूल ड्रेस में हो अभी, हाँ। तो कैसे, क्यों भाग गई इसके साथ? हमरा मतलब हमारे मम्मी पापा नहीं, मतलब एकरा जरे शादी कर दी इधर। माने अहाँ के गार्जियन एकरा से शादी नहीं कर दिए खातिर भाग गेलिए? बात कर लिए गार्जियन से? कहत रहे नहीं कर नहीं कर देबै कथी ला? तो दोनों आदमी तो मंडल छिए ना? एक गांव में छी इधर, आय एक गांव में छी इधर, ई दूसरो मंडल है। माने मंडल में दोसर मंडल छे, दोसर जात छे, ये खातिर नहीं करबे शादी? हाँ, आ गांव में छी इधर। तो भाग के ठीक लगला? ई ना नौकरी करे छे, ना अहाँ के उम्र भेलिया, ना अहाँ के पढ़ाई भेले, की करती है शादी करके? चलिए, तो ये जो है देख सकते हैं दोनों प्रेमी युगल हैं, नेपाल के हैं और ये भाग करके शादी करने के लिए जो ये कह रहे हैं। बाकी अभी जांच पड़ताल, छानबीन, पूछताछ जारी है अधिकारियों के द्वारा। और इस वक्त ये एसएसपी लोखा कैंप में मौजूद हैं। तमाम एनजीओ के भी लोग मौजूद हैं। इनके तमाम जो परिवार वाले हैं उनको भी बुलाया जा रहा है ताकि सही जानकारी जुटाई जा सके और इससे कानून संबद्ध जो कार्रवाई है वो आगे कार्रवाई की जाएगी। तो अभी इस जो भागे हुए दोनों लड़के और लड़कियां हैं उनके गार्जियन का इंतजार किया जा रहा है ताकि जो है उनसे सही बात मालूम हो सके कि कहीं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर किसी और तरह की गैर कानूनी एक्टिविटीज जो बॉर्डर इलाकों में कई बार इस तरह की शिकायतें आती हैं, कहीं उस तरह का मामला तो नहीं है। क्या पूरा मामला है? ये मामला है
मामला हम चाइल्ड लाइन से है। हमको सूचना मिला जैसे ही एसएसबी कैंप के द्वारा एक लड़की को पकड़ा गया है। जो लड़की जो है नाबालिग है, 17 साल उम्र बताया जा रहा है। लड़की के गार्जियन से बात किया गया, उसमें बताया गया लड़की का उम्र 17 साल है और लड़की जो है विद्यालय से घर से निकली थी पढ़ने के लिए, घर से विद्यालय जाने के लिए, और वहां से लड़की कल से लापता है। और वो लड़की, ये लड़की है जो ये भी बताई है जब विद्यालय से ही निकले हैं, विद्यालय के ड्रेस में भी बच्ची है। और अभी तक जो है लड़की बयान का जो बयान है, हम लोग को बयान दी है लड़की, हम कल निकले लड़का के साथ रात में जयनगर में, ये किसी होटल में लड़का के साथ जो है फिजिकल संबंध बनाई है दोनों। और आज जो है ये दोनों कहीं और जा रहे थे तो रास्ते में इन लोगों को कैंप में शक हुआ। एसएसबी जो है वो इनको पकड़े हैं, पूछताछ किए हैं तो उसमें लड़की बताई है। और इसमें सबसे ज्यादा शक तब हुआ जैसे ही इससे पूछताछ शुरू हुआ तो उसमें से एक लड़का भाग गया और एक जो पकड़ा वो भी भागने का बार बार प्रयास कर रहा था। फिर हम लोग सूचना के आधार पर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। लड़की से बयान, अभी तक इनके गार्जियन नहीं आए हैं और लड़की का कहना है जो हम दोनों प्यार करते थे इसलिए निकले हैं और लड़की के साथ कोई भी सामान वगैरह नहीं था। उनका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। लड़की के गार्जियन आते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं जी आखिर क्या मामला है, आगे की कार्रवाई तब होगी। तो इस मामले में होता क्या है, मतलब जैसे बताएं लड़की नाबालिग है, हाँ। ये दोनों नेपाल से भागे हुए हैं। हाँ। भारतीय सीमा में इनको जो है एसएसबी के जवान ने लौखा 18 बटालियन जो है एसएसबी की, उसकी लौखा शाखा ने इनको हिरासत में लिया है या इनको जो है पकड़ा है। हाँ। तो क्या उस पर कार्रवाई होगी, फिर कैसे क्या होता है कानून? जैसे मामला देखने से तो लग रहा है ट्रैफिकिंग का मामला है। इसका सबसे पहले तो थाना में जो है इसका कंप्लेन दर्ज होगा और लड़की का जैसे ही बोली है मेरा फिजिकल हो गया है, इसका मेडिकल होगा और 164 का बयान होगा लड़की का। क्या आपके अनुभव क्या कहते हैं, इस तरह के मामले में क्या होता है बॉर्डर से या नेपाल से इस तरह की? तो अनुभव यही कर रहा है अभी तक जो होता है, बहला फुसला के लड़का ले आते हैं, लड़की को 2-4 दिन रखते हैं और उसके बाद लड़की को छोड़ दिया जाता है। मैंने आप लोग पूरी जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई? पूरा जांच पड़ताल करेंगे। इनके गार्जियन आ रहे हैं, उनसे भी पूछताछ करेंगे कि आखिर क्या मामला है, क्यों बच्ची घर से निकली। दोनों एक ही गांव के हैं तो सारा बात उसके बाद ही सामने आएगा जो क्या बात है। दोनों नेपाल के हैं? दोनों नेपाल के हैं। माने ये कह रहे हैं कि प्यार में थे और शादी में थे और घर से निकले। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रकाश कुमार मिश्रा हुआ। हम चाइल्ड हेल्पलाइन सब सेंटर अंधाठारी के कार्यकर्ता हैं और 6 प्रखंड देखते हैं, जिसमें ये लोखा भी हम लोगों के क्षेत्र में आता है। और एसएसबी द्वारा हम लोगों को जानकारी मिला जो एक नाबालिग लड़की और एक लड़का जो हम लोग पकड़े हैं नेपाल, शक के आधार पे। आप लोग आए, कृपया ये देखें। तो अभी हम लोगों की जांच जारी है और देखते हैं इनके माता पिता आते हैं, उसके बाद क्या नतीजा निकलती है, उसके बाद आगे की कार्रवाई। मेरा नाम निकेश कुमार हुआ, मैं प्रथम एनजीओ से हूँ। मैं लौका लौकिया ब्लॉक देख रहा हूँ। एसएसबी के द्वारा मुझे सूचित किया गया कि एक लड़की को बॉर्डर एरिया में पकड़ा गया है, जो कि लड़की का एज 18 साल से कम और लड़का का 18 वर्ष बताया गया है। उसी के मामले में जांच के लिए अभी हम लोग आगे बात कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा जो मामला है जो बताया जा रहा है कि शादी के पर्पस से इसके माँ बाप तैयार नहीं थे लड़की ने जो है लड़के और लड़की में सहमति बनी और दोनों भाग करके ये शादी करना चाहते, जैसा ये लड़का लड़की प्रारंभिक तौर पे जानकारी दे रहे हैं। इस बात की पूरी जो है छानबीन की जा रही है। लेकिन एक बात तय है कि जो लड़के लड़कियाँ जो नए युवक के जो है नया दौर जो है लोग बहक रहे हैं। लड़कियाँ जो है स्कूल के ड्रेस में घर से निकली थी और लड़का जो है अभी एक तरीके से वो इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कर रहा था, जॉब ढूंढ रहा था और इसके बावजूद इस तरीके से प्यार में या फिर कच्ची उम्र में लोग इस तरह की गलतियां लगातार कर रहे हैं। और इसे जो है अपने जो इनके माँ बाप हैं इनको समझना पड़ेगा और जो बदलते हुए माहौल है उसमें ये समझना पड़ेगा कि कई बार जो ये कदम जो ये उठाते हैं कई बार गलत साबित हो जाते हैं, कई बार इनको बेच दिया जाता है, कई बार इनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है और ये एक जो है गलत जो है परंपरा जो है या गलत संदेश जो है वो स्थापित होता है। कई बार इस तरह के मामले जो है बड़े दुखद होते हैं। यही वजह है कि तमाम छानबीन यहाँ पर की जा रही है। आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। इसकी पल पल की जानकारी जो भी होगी हम आपको ये बताते रहेंगे। इससे पहले भी एसएसबी ने इस तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में कई सारी जो है नाबालिग लड़कियों को पकड़ा है, उसको छुड़ाया भी है और उसके मुताबिक जो है कई बार कानूनी कार्रवाई भी हुई है। और लगातार जो है एपीएफ की तरफ से जो है एसएसबी को इस तरह की जानकारी दी जाती रहती है कि नेपाल की तरफ से अगर कोई लड़कियों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला होता है तो वो एसएसबी के द्वारा जो है लगातार नेपाल के प्रशासन को भी जानकारी
जानकारी दी जाती है। तो जो भी होगा, एक एसएसबी के द्वारा लगातार सीमावर्ती इलाकों में बेहतर काम हो रहा है, ताकि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, लड़कियों की खासतौर पर जो ट्रैफिकिंग है, खरीद फरोख्त है, या फिर कम उम्र में लड़कियों को बहला फुसला कर सपने दिखा करके इस तरह से गलत कदम न उठा जो है उस पर रोक लगाया जा सके, इसको लेकर के जो एसएसबी है, खासतौर पे जो लौखा 18वीं बटालियन जो एसएसबी है लौखा ब्रांच और आसपास की जितनी भी टीम है सीमावर्ती इलाके, वो बेहतर काम कर रही है और कई बार एसएसबी को सफलता मिलती है। देखते हैं कि जब दोनों लड़के और लड़कियां के जब यहाँ पे परिवार वाले पहुंचते हैं तो वो क्या बयान देते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।